अपडेट करें हम खबर से। कालादम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा देने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। अपडेट करें हम खबर से। कालादम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा देने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। कालादम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया। मजीद कहा कि कालादम तंजीम के माली मावनीन और सहूलतकारों के असास और माली मामलात की छानबीन का दायरा वसी कर दिया गया है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की माली और इंतजामी नेटवर्क के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम की तैयारी की गई। तो कालादम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा देने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद की मुल्क भर में मौजूद जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ज़राए का ऐसा बताना है। तो इसी हवाले से मजीद बताएं आपको कि कालादम कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी फैसला कर लिया गया है। तो ये अहम फैसला किया गया है। कालादम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा देने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। मजीद ज़राए के मुताबिक कहा गया है कि कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद की मुल्क भर में मौजूद जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि कालादम कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड्स, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला किया गया है। यह अहम फैसला है, बड़ा फैसला किया गया है। कालादम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा देने वाले और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जाएंगी। यह अहम फैसला किया गया है। मजीद फैसला किया गया है कि कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद के मुल्क भर में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से ये कार्रवाई की गई और बड़ा फैसला किया गया है। फैसले में ये है कि कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद की मुल्क भर में मौजूद जायदादों की तफसीलात भी तलब की गई हैं, जबकि इनके बैंक अकाउंट्स, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह भी मुंजमद करने का फैसला किया गया है। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये इसके बगैर जिस तरीके से ये क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और इवन एंटी कश्मीर, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा खुल के किया जा रहा है, जो कि सारे का सारा डिसइंफॉर्मेशन पे और झूठ पे बेस करता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और फिर वो सारे पर्क्स और प्रिविलेज जो कश्मीर की स्टेट देती है, जो पाकिस्तान देता है, वो भी इंजॉय किए जाते हैं। चाहे उसमें सब्सिडाइज आटा हो, चाहे सब्सिडाइज बिजली हो, चाहे राइट ऑफ प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान में लेने का, कश्मीर में लेने का, या चाहे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, टेक्निकल कॉलेजेस में कोटा हो, डिफरेंट सर्विसेज में कोटा। तो प्रिविलेजेस तो सारे अवेल किए जाते हैं, और लेकिन पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट ही खुल के खुदा न खास्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो आई थिंक ये जब तक ये नहीं किया जाएगा जी, क्योंकि जो स्टेट का रिस्पॉन्स है वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो है वो पता चले कि किस तरीके से जब आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, जब अपनी मिट्टी के साथ, अपने इलाके के साथ, तो फिर स्टेट हैज ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड इन एवरी स्फेयर ऑफ आप कह लीजिए कि जो भी लीगल, फाइनेंशियल और जो भी मैटर्स हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इनके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट कश्मीर के इलाकों में, और जो ये प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद की मुल्क भर में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब की गई और असासे भी मुंजमद करने का फैसला किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।